नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। जमीन के बदले नौकरी मामले, लैंड फॉर जॉब स्कैम में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने लालू प्रसाद यादव को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दे दी है। पत्नी, बेटे, बेटी समेत कुल 41 आरोपियों को इसमें तय किया गया है आरोप उन पे, जिसके बाद जल्द ही कोर्ट सजा का भी ऐलान कर सकती है। और ऐसा हुआ तो लालू परिवार की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन कई सवाल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 52 लोगों को बरी किया है। इस मामले में अगर लालू परिवार को सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बन सकती है। मतलब पार्टी की कमान भाभी जी के हाथों में होगी। क्या पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं। कोर्ट ने उन पर आरोप तय किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आने पर तेजस्वी आखिर क्या करेंगे। तेजस्वी अभी राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तेजस्वी यादव क्या फैसला ले सकते हैं, इस पर बात करने से पहले बीते वक्त में झांकना होगा। 30 जुलाई 1997 को लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे वो। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नेता को सीएम नहीं बनाया। उन्होंने ये जोखिम भरा। उनको ये लगा इससे पार्टी और सरकार में ताकत शिफ्ट होने का डर उनको सता रहा था। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राजद का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। इसके बाद से इस पार्टी का नेतृत्व लालू यादव और इनके परिवार के लोगों ने ही किया है। तेज प्रताप यादव को पिछले साल पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया। अब तेजस्वी के सामने जेल जाने की नौबत आई तो जानकारों का मानना है कि वो पिता के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। अपनी पत्नी राजश्री को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बनेंगी। 29 साल के राजद के इतिहास में पार्टी की कमान कभी लालू परिवार से बाहर नहीं गई है। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला? लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप है कि इस दौरान रिश्वत में जमीन लेकर बहुत से लोगों को रेलवे की नौकरी दिलाई। सीबीआई के अनुसार लालू ने रेलवे के कई जोन में ग्रुप डी पदों और 12 लोगों की भर्ती कराई। इसके बदले अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन के 7 प्लॉट ट्रांसफर कराए गए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत कई लोगों के नाम है। आरोप है कि नौकरी के लिए कई लोगों ने लालू परिवार को बहुत ही कम कीमत पर जमीन एक गिफ्ट डीड के माध्यम से दी है। लालू परिवार पर क्या आरोप है? राबड़ी देवी 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुनदेव राय ने 3,375 वर्ग फीट जमीन 3.75 लाख रुपए में राबड़ी देवी को बेची। 2008 में ही किशुन के परिवार के 3 लोगों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिली। फरवरी 2008 में पटना के महुआ आबाग कि संजय राय ने 3.75 लाख रुपए में 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेची। संजय राय के अलावा उसके परिवार के 2 बाकी लोगों को रेलवे में नौकरी मिल गई। फरवरी 2007 में पटना की हजारी राय ने 9,527 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10.83 लाख रुपए में बेची। हजारी के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिली।
2014 में एको इन्फोसिस्टम के ज्यादातर शेयर राबड़ी देवी ने खरीद लिए और कंपनी की डायरेक्ट बन गई। पटना के लालू बाबू राय ने मई 2015 में 13 लाख रुपए में 1360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम की। लालू बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली। मीसा भारती पटना की किरण देवी ने नवंबर 2007 में 3.70 लाख रुपए में 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेची। 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिली। हेमा यादव ब्रिज नंदन राय ने 2 मार्च 2008 में 3,375 वर्ग फुट जमीन गोपालगंज के हृदयानंद चौधरी को 4.21 लाख में बेची। हृदयानंद चौधरी 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हजारीपुर में नौकरी उनको मिल गई। 2014 में हृदयानंद ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू यादव की बेटी हेमा को ट्रांसफर कर दिया। बिशुन देव राय ने मार्च 2008 में 3,375 वर्ग फीट जमीन सिवान के ललन चौधरी को दी। ललन के पोते पिंटू कुमार की 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लगी। इसके बाद ललन ने फरवरी 2014 में ये जमीन हेमा यादव को दे दी। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव 14 जून 2005 को एक व्यक्ति ने अपने बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के लिए 5,700 रुपए में 2 जमीनें राबड़ी देवी के संरक्षण में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नाम कर दी। उस समय दोनों नाबालिग थे। कोर्ट ने लालू परिवार के लिए क्या कहा, कितनी सजा हो सकती है? कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं कि अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा चार्जशीट से यह संकेत मिलता है कि रेल मंत्री हुए लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया, सरकारी नौकरी के बदले जमीनें लेने की साजिश रची। कोर्ट ने तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दे दिया है। इस केस में लालू यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 11, 12 और 13 के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467 और 471 भी लगाई गई है। ट्रायल के दौरान अगर दोष साबित होता है तो आरोपियों को 4 साल के बाद 10 साल तक की भी सजा मिल सकती है। क्या इस केस से आरजेडी पर कोई असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा। लालू के साथ ही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। लालू और राबड़ी की उम्र बहुत ज्यादा है, दोनों धीरे धीरे राजनीति से दूर हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के सामने पूरा करियर पड़ा है। ये मामला तेजस्वी यादव के लिए काफी मायने रखता है क्योंकि वो राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। पॉलिटिक्स एनालिटिस्ट प्रियदर्शी रंजन के मुताबिक इस मामले में अगर कोर्ट से लालू परिवार को बरी किया जाता है तो परिवार के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आरजेडी और तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के दाग दूर होंगे। जनता को संदेश जाएगा कि राजनीति की वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। कोर्ट ने जिन धाराओं में आरोप तय किए हैं उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत परिवार के लोगों को सजा दी तो सिनेरियो बदल जाएगा। तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खराब हो सकता है। तेजस्वी यादव को सजा हुई तो आरजेडी का क्या होगा? लालू राबड़ी के 9 बच्चों में से 4 मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राजनीति में एक्टिव है। लालू ने आरजेडी की कमान तेजस्वी को सौंपी है। अगर उन्हें सजा हुई तो आरजेडी के नेतृत्व और भविष्य पर संकट पैदा हो जाएंगे। ऐसे में 2 बातें होंगी, आरजेडी को मिलेंगी दूसरी राबड़ी देवी। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण बताते हैं कि तेजस्वी को सजा होती है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी की कमान हाथ से निकल जाए। वो अपने पिता वाली टैक्टिक अपनाएंगे और अपनी पत्नी राजश्री को कमान सौंप देंगे। चारा घोटाले में जब लालू यादव को जेल जाना था तब पार्टी के कई सीनियर नेताओं के अंदर महत्वाकांक्षा जागी थी। हालांकि लालू ने उनको पार्टी की कमान नहीं सौंपी। घरेलू महिला अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। दूसरा, पार्टी टूटने की आशंका। आरजेडी की टॉप लीडरशिप में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव हैं। उनके चलते पार्टी और कैडर एकजुट है। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण कहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं तो पार्टी में टूट की संभावना तो बढ़ सकती है। परिवार के कुछ लोगों की नजर उस कुर्सी पर होगी तेजस्वी यादव पर जैसे ही संकट आएगा। पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश हो जाएगी। इसमें बाहरी नेताओं से ज्यादा परिवार के लोग ही सामने आ सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।